नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो के माध्यम से हम जो है जनरल इंग्लिश का जो आर एस अग्रवाल है उसके जो वोकेबलरी यूजेस जो सेट है उस वो सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है। और इसमें प्रैक्टिस सेट हमारा जो है चल रहा है वो तीसरा है, सेट नंबर 3 है। सेट नंबर 3 में 1 से लेकर 25 क्वेश्चन हमने पहले वीडियो में डाले हैं। अब ये जो दूसरा वीडियो रहेगा और इसमें हमने सॉल्व किए हैं 25 से 50 क्वेश्चन। सॉल्व करने का मतलब है कि सोल्यूशन तो आपको भी पता है, वहाँ पर आंसर दिया गया है, सोल्यूशन नहीं दिया गया है। तो कोशिश की जा रही है कि इन वीडियो के माध्यम से आपको थोड़ा सा सोल्यूशन दिया जाए, ताकि आप थोड़ा सा देख सकें कि कैसे टैकल किया जाता है, कैसे आप जो एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है। तो चालू करते हैं हमारा आज का वीडियो। और ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास 26 है। 26 से चालू करते हैं। 26 नंबर में क्वेश्चन दिया गया है, फ्रीडम एंड इक्वालिटी आर द डैश राइट्स ऑफ ह्यूमन बींग्स। फ्रीडम और इक्वालिटी डैश हैं राइट्स ऑफ ह्यूमन बींग्स के। कैसे राइट्स हैं? पहला है इनअलाइनेबल, इनस्क्रूटेबल है। ऑप्शन सी है इनकैलकुलेबल है। डी है इन इंस्टीट्यूशनल। और ई है इनसफरेबल। देखिए फ्रीडम और इक्वालिटी क्या है, अब आगे जो आप ऑप्शन रखेंगे वन बाय वन। पहले तो मतलब पता होना चाहिए। जैसे इनअलाइनेबल का मतलब क्या होता है? इनएविटेबल। इनएविटेबल या इंडिस्पेंसिबल होता है। इसके लिए जो अदर जो वर्ड्स हैं वो इंडिस्पेंसिबल हैं और इनएविटेबल हैं। इनका मतलब होता है अपरिहार। अपरिहार मतलब जिसके बगैर कोई काम चले ही ना, इनके बगैर कोई काम चल ही नहीं सकता। इनस्क्रूटेबल का क्या मतलब होता है? जिसे समझा ना जा सके। ठीक है, जो समझने में कठिन हो, या कह सकते हैं एक वर्ड आपने सुना होगा हिंदी में, अज्ञेय। ठीक है, जो जाना ना जा सके, जो जाना ना जा सके, तो इनस्क्रूटेबल उस सेंस में हो जाएगा। इनकैलकुलेबल का क्या मतलब होता है? जो कैलकुलेट ना किया जा सके। इंस्टीट्यूशनल का क्या मतलब होता है? किसी जो है इन लगाया गया, अपोजिट बनाया गया, इन इंस्टीट्यूशनल हो गया। इनसफरेबल का क्या मतलब है? जो सफ़र नहीं किया जा सकता। तो देखिए फ्रीडम और इक्वालिटी कैसे हो जाएंगे? जो है इनस्क्रूटेबल है, जिसे जाना नहीं जा सकता। इनकैलकुलेबल, ये एलिमिनेट हो जाएगा। इनसफरेबल भी हो जाएगा एलिमिनेट। इंस्टीट्यूशनल एलिमिनेट हो जाएगा और बचेगा आपका इनअलाइनेबल। ऐसे हैं जो इनअलाइनेबल हैं, जो लोगों को उनसे अलग नहीं किया जा सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। 27 में क्या दिया गया? द टीचर डैश अपॉन द स्टूडेंट्स द इम्पॉर्टेंस ऑफ स्टडिंग साइंस। टीचर ने स्टूडेंट्स से डैश किया है ताकि वो साइंस के महत्व के, पढ़ने के महत्व को समझ सकें। ठीक है, तो यहाँ पहला है टॉट, दूसरा ऑप्शन है इनकरेज है, तीसरा है इन्फ्लिक्टेड है, और चौथा है अपील्ड, और ई वाला है इम्प्रेस्ड। देखिए टीच से बना है टॉट। ठीक है। टॉट के साथ क्या अपॉन होता है? टॉट के साथ ये प्रीपोजिशन मोस्टली करके यूज़ नहीं होता है। ठीक है। अगर डायरेक्ट लिखना होता तो यहाँ ऐसे लिख देते थे, टीचर टॉट द स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ पर अपॉन लिखा गया तो ये अपॉन के अकॉर्डिंग प्रीपोजिशन तो नहीं लगेगा। बी के साथ आते हैं तो यहाँ लिखा गया इनकरेज्ड। ठीक है, द टीचर इनकरेज्ड अपॉन। ठीक है, इनकरेज्ड अपॉन का क्या मतलब होता है? इनकरेज भी देखा होगा आपने, कभी नॉर्मल सेंटेंसेस में देखा होगा, तो इनकरेज के साथ भी प्रीपोजिशन मोस्टली करके अपॉन नहीं यूज़ होता है। वैसे ज़्यादातर इसके साथ प्रीपोजिशन यूज़ ही नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे ही इनकरेज्ड हिम, हर ही इनकरेज्ड हिज एल्डर ब्रदर, तो ऐसे हो सकता है, या यंगर ब्रदर, तो इस तरह से होता है। और यहाँ पर प्रीपोजिशन दिया गया तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। इन्फ्लिक्ट का क्या मतलब होता है? पहुँचाना। इन्फ्लिक्ट मतलब होता है पहुँचाना, पीड़ा या दर्द। इसके साथ प्रीपोजिशन ऑन होता है, बट यहाँ पर प्रीपोजिशन दिया गया अपॉन, ये वैसे भी एलिमिनेट हो जाएगा, या नेगेटिव सेंस में था। अपील होता है। अपील क्या होता है? अपील किसी से रिक्वेस्ट है, पहली बात तो। अपील जब किसी पर्सन से कहते हैं तो अपील टू होता है। द टीचर अपील टू, पहली बात। तो अपील के साथ प्रीपोजिशन टू यूज़ होना चाहिए था, यहाँ पर टू नहीं है, और यहाँ पर अपॉन लगा हुआ है, तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। अब बचा हुआ है लास्ट वाला इम्प्रेस्ड। तो इम्प्रेस्ड के साथ अपॉन यूज़ होता है। ठीक है, तो इसका मतलब हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी सही, ई सॉरी, ई सही हो जाएगा, क्योंकि इसके साथ कुछ बचा नहीं है, सारे एलिमिनेट हो चुके हैं। तो ये वाला ऑब्वियसली क्या हो जाएगा? ये वाला जो सही हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा? द टीचर इम्प्रेस्ड अपॉन द स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंस ऑफ स्टडिंग साइंस का मतलब हो जाएगा कि टीचर ने जो इम्पोर्टेंस है स्टडिंग साइंस का, उसका वैल्यू उन लोगों को समझाया। ठीक है, इम्प्रेस्ड अपॉन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 28 में दिया गया है, द older generation is dash in its outlook and hence cannot tolerate independent ideas of the youngsters। ठीक है, जो ओल्डर जनरेशन है वो बहुत ज़्यादा डैश है आउटलुक को लेकर, इसलिए वो जो टॉलरेट नहीं कर पाती, सह नहीं पाती है जो इंडिपेंडेंट आइडियाज़ यंगस्टर के हैं। कैसी है ओल्ड जनरेशन? पहला है पैराडॉक्स है, बी है प्रोग्रेसिव है, सी है लिबरल है, डी है ऑर्थोडॉक्स, और ई है रेस्ट्रिक्टेड।
देखिए पैराडॉक्स का क्या मतलब होता है, पैराडॉक्स का मतलब होता है जो एक तरह से कह सकते हैं विसंगत हो, ठीक है। बोला कुछ और जाए और जो है कहा कुछ और जाए, तो उस सेंस में हो जाएगा पैराडॉक्स, ठीक है। एकदम से जस्ट अपोजिट हो जाए, ठीक है। प्रोग्रेसिव का क्या सेंस होता है, प्रोग्रेसिव का मतलब प्रगतिशील होता है सेंस में, जो प्रोग्रेस के रास्ते पर हो और जो प्रोग्रेस करने के लिए प्रगतिशील है, तो ये सेंस में हो जाएगा प्रोग्रेसिव। लिबरल का क्या मतलब होता है, लिबरल मतलब उदार होता है। ऑर्थोडॉक्स का मतलब होता है रूढ़िवादी। रूढ़िवादी का मतलब क्या होता है, वन हु डज नॉट लाइक न्यू चेंजेस, जो जिसे न्यू चेंजेस या चेंजेस बिल्कुल पसंद नहीं आते हैं, वो पुराने से ही खुश रहता है, तो उस तरह के लोगों को रूढ़िवादी कहेंगे, तो ऑर्थोडॉक्स हो जाएगा। रेस्ट्रिक्टेड मतलब क्या होता है, रेस्ट्रिक्टेड मतलब प्रोहिबिटेड हो जाएगा, ठीक है, या कंट्रोल्ड हो जाएगा, ठीक है, सीमित सेंस में हो जाएगा रेस्ट्रिक्टेड। अब बताइए लोग जो ओल्डर जनरेशन है वो कैसी है, पैराडॉक्स है, ठीक है। पैराडॉक्स मतलब विरोधाभास है, बोलते कुछ और है करते कुछ और, विरोधाभास उनमें लगता है, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। प्रोग्रेसिव हैं, बहुत ज़्यादा प्रगतिशील हैं, अगर जो प्रगतिशील होते तो यहाँ पर इंडिपेंडेंट आइडियाज़ को टॉलरेट, ये जो नेगेटिव सेंस दिया गया है कैन नॉट टॉलरेट, ये नहीं होता यहाँ पर, ठीक है, तो ये प्रोग्रेसिव हट जाएगा। लिबरल भी नहीं है, क्योंकि आगे का स्टेटमेंट जो है पॉजिटिव है और यहाँ पर जो है लिबरल, लिबरल मतलब पॉजिटिव वर्ड है, और अगर आगे नेगेटिव जुड़ा गया तो ये भी इनवेलेंट हो जाएगा, अगर रखेंगे तो भी सेंस नहीं आएगा। ऑर्थोडॉक्स बिल्कुल फिट हो जाएगा, ऑर्थोडॉक्स मतलब कट्टर हैं, या फिर कट्टर नहीं कह सकते हैं, रूढ़िवादी हैं। तो ओल्डर जनरेशन रूढ़िवादी है, ऑर्थोडॉक्स है इन इट्स आउटलुक एंड हेंस कैन नॉट टॉलरेट इंडिपेंडेंट आइडियाज ऑफ द यंगस्टर्स। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ मूव करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 29 में दिया गया है, विनायक इज द डैश हेड ऑफ द फैमिली एंड कमांड्स अ लॉट ऑफ रेस्पेक्ट फ्रॉम द फैमिली मेम्बर्स। विनायक डैश है फैमिली मेम्बर्स का, ठीक है, इसलिए बहुत ज़्यादा उसको सम्मान मिलता है अन्य सदस्यों से। तो यहाँ पर दिया गया है इज द डैश, क्या है, सोलली, सोलली मतलब क्या होता है, ओनली वन, एकलौता है। स्ट्रॉन्गेस्ट का क्या मतलब होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट मतलब जो है सबसे शक्तिशाली। अनडिस्प्यूटेड मतलब अविवादित हो जाएगा, फुल मतलब जो है पूर्ण हो जाएगा। कंट्रोवर्शियल मतलब विवादास्पद। तो देखिए ये विनायक विवादास्पद तो होगा नहीं, अगर विवादास्पद होता तो उसको रेस्पेक्ट नहीं मिलता, ठीक है। फुल किसी सेंस में नहीं होगा। अनडिस्प्यूटेड, अगर जो रखेंगे विनायक इज़ द अनडिस्प्यूटेड हेड ऑफ द फैमिली, ठीक है, हम यहाँ सी से उठा रहे हैं, तो सी वाला नहीं बैठेगा। अगर जो अगर जो हम यहाँ पर देखें बी वाला, बी स्ट्रॉन्गेस्ट हो जाएगा, क्या, क्योंकि यहाँ पर एडजेक्टिव दिया गया द, ठीक है, द हमें बताता है यहाँ जो डिग्री आएगी वो सुपरलेटिव आएगी। विनायक इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट हेड ऑफ द फैमिली एंड कमांड्स अ लॉट ऑफ रेस्पेक्ट फ्रॉम द फैमिली मेम्बर्स। यहाँ पर स्ट्रॉन्गेस्ट बताया गया, सबसे शक्तिशाली है, ठीक है, ठीक है, शक्तिशाली सेंस कह सकते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर अगर जो आप सोलली देखेंगे रख के, सोलली मतलब इकलौता, विनायक इज़ द विन अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो हेड होता है वो स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, या फिर जो है एकमात्र हेड होता है फैमिली का। तो देखिए अगर जो आपने फैमिली में देखा होगा, तो फैमिली में जो हेड होता है वो एकमात्र होता है, ठीक है, सभी लोग हेड नहीं होते हैं, एक ही हेड होता है। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा, आप यहाँ पर क्या रखेंगे, ऑप्शन ए, विनायक इज़ द सोलली हेड ऑफ द फैमिली एंड कमांड्स अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फ्रॉम द फैमिली मेम्बर्स, ठीक है। स्ट्रॉन्गेस्ट जो पर्सन होगा वो हेड में भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि वो जो है रेस्पेक्ट भी सबसे गेन कर पाए, इसलिए उस पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ए सही है, हो जाएगा 29 का ए, सोलली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में देखिए क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 30 में दिया गया है, द ऑडियंस डैश एट द एंड ऑफ द ड्रामा। ऑडियंस ने डैश किया एंड ऑफ द ड्रामा के, पहला अप्रिशिएटेड प्रशंसा करना, बी प्रेज्ड मतलब प्रशंसा करना, सी अप्रेज्ड मतलब भी एक तरह से प्रशंसा ही करना होता है, एक्सप्लॉडेड मतलब भी एक तरह से बहुत ज़्यादा प्रशंसा ही करना, ठीक है, और अपलोडेड भी सब सेम ही है, लगभग ऑलमोस्ट सब सेम है। अब आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। अप्रिसिएटेड होगा क्या, द ऑडियंस अप्रिसिएटेड एट द एंड ऑफ द ड्रामा। प्रेज्ड होगा क्या, एक्सप्लोडेड होगा क्या, अप्रेज्ड होगा या अपलोडेड होगा। देखिए इन सभी सेंस का मतलब क्या होता है, सभी वर्ड्स का ऑलमोस्ट जो है एक ही सेंस होता है, बट जो लास्ट वाला वर्ड दिया गया है अपलोडेड, इसका मतलब क्या होता है, व्हेन यू प्रेज बाय, ठीक है, व्हेन यू प्रेज टू समवन बाय क्लैपिंग योर हैंड्स, जब हाथ को ताली बजाकर आप जो किसी का प्रेज करते हैं तो उस सेंस में हो जाएगा अपलोडेड। तो यहाँ पर देखिए ऑडियंस है और ड्रामा देख रही है और एंड भी हो चुका है, तो जाहिर सी बात है अगर जो कुछ को पसंद आएगा तो वो क्या करेगी, क्लैपिंग करके जो है उसकी प्रशंसा करेगी, तो यहाँ पर हो जाएगा द ऑडियंस अपलॉडेड एट द एंड ऑफ द ड्रामा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ मूव करते, 31 में दिया गया है, ही हैज़ नॉट येट अटेंड द एज ऑफ 21, ही हैज़ देयरफॉर नो डैश टू वोट इन दिस इलेक्शंस। उसने 21 एज अटेंड नहीं की है, इसलिए उसके पास डैश नहीं है वोट करने का इस इलेक्शन में। पहला है क्लेम नहीं है, बी अथॉरिटी नहीं है, सी पावर नहीं है, डी राइट नहीं है, ई परमिशन नहीं है। देखिए आपने कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा होगा, 69
अब कॉन्स्टिट्यूशन एग्जैक्ट हम अमेंडमेंट नहीं बताएंगे। अब कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है जो राइट होता है वहाँ पर राइट टू वोट है। ठीक है, राइट टू वोट है तो आपने पढ़ा भी होगा, राइट टू वोट होता है, क्लेम ऑफ राइट वोट नहीं होता है, अथॉरिटी ऑफ वोट भी नहीं होता, पावर ऑफ वोट भी नहीं होता, बट राइट ऑफ वोट होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। ऑप्शन 31 का क्या हो जाएगा? डी। क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ मूव करते हैं। 32 में दिया गया है A candidate in an elections needs to conduct an dash campaign so as to become known as quickly as possible the electorate। तो कैंडिडेट इलेक्शंस नीड्स करता है कंडक्ट करने का एक जो है कैंपेन। कैसा कैंपेन? पहला ऑप्शन है एक्सटेंसिव कैंपेन। एक्सटेंसिव मतलब व्यापक सेंस में हो जाएगा, जो एरिया को डिनोट करता है। एनर्जेटिक कैंपेन चाहता है, बहुत ही उत्तेजक या फिर जो है बहुत ही एनर्जी से भरा हुआ, स्फूर्तिदायक। एलोबरेट का क्या सेंस होता है? एलोबरेट का मतलब होता है कुछ वर्णन करना और उसको बहुत ज़्यादा विस्तृत ढंग से वर्णन करना, उस सेंस में हो जाएगा। ऑर्डरली चाहता है, एकदम क्रमबद्ध रूप से कैंपेन चलाना चाहता है। इंटेंस मतलब गहनशील होता है। ठीक है, ये इंटेंसिटी को शो करता है। अब देखिए क्या हो जाएगा 32 का। तो जो कैंपेन चलाना चाहता है वो कंडक्ट कैसा चलाना चाहता है? एक्सटेंसिव चलाना चाहता है। देखिए एक्सटेंसिव का जो रखेंगे तो एक्सटेंसिव का सेंस हो जाएगा कि व्यापक सेंस हो जाएगा, और वो एरिया को डिनोट करेगा कि मतलब एक व्यापक कैंपेन चलाता है जो बहुत सारे एरियाज़ को कवर कर ले या फिर जो इलेक्ट्रोड तक पहुंच जाए। ठीक है, तो उस सेंस में हो सकता है। अगर जो एनर्जेटिक रखेंगे, ठीक है, अ कैंडिडेट इन एन इलेक्शंस नीड्स टू कंडक्ट एन एनर्जेटिक कैंपेन सो एज टू बिकम नोन एज क्विकली एज पॉसिबल। एनर्जेटिक का कोई सेंस नहीं होगा, बड़ा कैंपेन चलाया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको जल्दी से जो है जान सके। तो एलाबोरेट भी नहीं होगा यहाँ पर क्योंकि वो दूसरे सेंस में होता है। ठीक है, ऑर्डरली भी नहीं होगा यहाँ पर, इंटेंसिव नहीं होगा क्योंकि वो इंटेंसिटी को शो करता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए सेंस हो जाएगा 32 का, व्यापक सेंस में हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 की मूव क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ मूव करते हैं। तो 33 में दिया गया है द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी इज अ रिजल्ट ऑफ द कॉन्फिडेंस द गवर्नमेंट हैज़ इन द डैश ऑफ द इंडियन इंडस्ट्री। इंडियन इंडस्ट्री की डैश पर जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का कॉन्फिडेंस जो है उसी पर बे रिजल्ट है ये जो है न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी। अब क्या है, कैसा है? देखिए, द कॉन्फिडेंस द गवर्नमेंट हैज़ इन द डैश ऑफ द इंडियन इंडस्ट्री। कैसी इंडियन इंडस्ट्री में रहेगा? पहला ओपिनियन ऑफ द इंडियन इंडस्ट्री, ये ऑप्शन नहीं हो रहा है अगर रखेंगे भी तो। एग्जिस्टेंस ऑफ द इंडियन इंडस्ट्री, ये भी नहीं होगा। स्टेटस ऑफ द इंडियन इंडस्ट्री, ये भी नहीं हो रहा है। ठीक है, मैच्योरिटी, मैच्योरिटी में भी हो सकता है। द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी इज अ रिजल्ट ऑफ द कॉन्फिडेंस ऑफ द गवर्नमेंट हैज़ इन द मैच्योरिटी ऑफ द इंडियन इंडस्ट्री। ठीक है, अगर जो नेक्स्ट देखा जाए ई प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिटेबिलिटी हो जाए द गवर्नमेंट न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी इज़ अ रिजल्ट। नई जो पॉलिसी लाई गई है वो परिणाम है। ठीक है, किसका परिणाम है? देखिए प्रॉफिटेबिलिटी का परिणाम कैसे हो जाएगा? नई नई आ जाएगी, अभी प्रॉफिट कैसे हो जाएगा? नई नई पॉलिसी आई है और अब उसका पहले से प्रॉफिट हो रहा है, तो उस सेंस में भी नहीं होगा ये। अगर जो प्रॉफिट रखेंगे तो वैसे भी नहीं आ रहा है। तो हमारे पास ऑप्शन ये वाले तीनों वैसे ही एलिमिनेट हो गए थे, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? डी वाला। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 33 का? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें तो क्वेश्चन 34 की तरफ आएंगे। तो 34 में दिया गया है द मोस्ट ऑब्वियस, ऑब्वियस मतलब क्लियर होता है, क्लियर कट, रीज़न फॉर हिज लैक ऑफ पॉपुलैरिटी वॉज हिज डैश इन फाइंड फॉल्ट्स विद अदर्स। पॉपुलैरिटी जो है, उसकी पॉपुलैरिटी जो कमी है किस कारण है? पहला ऑप्शन है प्रोपेंसिटी, रुझान है। इंक्लिनेशन होता है, टेंडेंसी होती है। रिलेक्टेंस मतलब अनिच्छा होती है। ठीक है, रिलेक्टेंस मतलब अनिच्छा। नोटराइटरी क्या होता है? नोटराइटी मतलब होता है कुप्रसिद्धि। एबिलिटी मतलब जो है योग्यता। प्रीमोनिशन क्या होता है? प्रीमोनिशन होता है चेतावनी, पूर्व चेतावनी जिसे कहेंगे, प्री वार्निंग। अब देखिए क्या हो जाएगा, द मोस्ट ऑब्वियस रीजन्स फॉर हिज लैक ऑफ पॉपुलैरिटी वॉज हिज प्रोपेंसिटी टू फाइंड फॉल्ट विद अदर्स। दूसरे में रुझान था उसका गलतियां ढूंढने का, इसलिए उसकी पॉपुलैरिटी कम है। अगर जो रिलेक्टेंस रखेंगे तो क्या हो जाएगा? ये में भी हो सकता है प्रोपेंसिटी वाला। लास्ट वाला देखें, बी वाला ऑप्शन। द मोस्ट ऑब्वियस रीजन्स फॉर हिज लैक ऑफ पॉपुलैरिटी वॉज हिज रिलेक्टेंस टू फाइंड। अगर जो रिलेक्टेंस होता, अनिच्छा होती, उसके अंदर इच्छा ही नहीं होती दूसरे में फॉल्ट ढूंढने की, तो फिर वो कम पॉपुलर नहीं होता, ज़्यादा पॉपुलर होता। तो ये वाला एलिमिनेट हो रहा है ऐसे ही, क्योंकि वो पॉजिटिव नेगेटिव सेंस चल रहा है। नोटराइटी क्या हो जाएगा? नोटोरिटी, नोटराइटी क्या हो जाएगा? ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं हो रहा है। ठीक है, लैक ऑफ पॉपुलैरिटी वॉज हिज, ठीक है, ये नहीं हो रहा है। अगर जो हम एबिलिटी रखें, ठीक है, द मोस्ट ऑब्वियस रीजन्स फॉर हिज लैक ऑफ पॉपुलैरिटी वॉज हिज एबिलिटी, उसकी एबिलिटी थी। एबिलिटी के लिए नहीं, ये भी नेगेटिव सेंस में, एबिलिटी मोस्टली करके पॉजिटिव सेंस में होता है, और इस सेंस में अगर यहाँ रखेंगे तो सेंटेंस नहीं क्लियर हो रहा है। प्रीमोनिशन भी बिल्कुल किसी सेंस में नहीं होगा, तो मोस्ट जो है अप्रोप्रिएट क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए,
प्रोपेंसिटी और उसका रुझान था दूसरों की गलती निकालने के कारण, इसके कारण उसकी पॉपुलैरिटी जो है कम है, ठीक है, कमी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ मूव करें। 35 में दिया गया है मॉडर्न पब्लिक सेक्टर मैनेजर्स हैव बिकम क्वाइट डैश इन शिफ्टिंग देयर लॉयल्टीज़। ठीक है, क्या है शिफ्टिंग देयर लॉयल्टीज़ में? पहला है ओवर्ट इन शिफ्टिंग देयर लॉयल्टीज़। ओवर्ट मतलब एक तरह से पल्ला झाड़ना सेंस में हो जाएगा। इनेप्ट मतलब इनकैपेबल होता है, ठीक है, अकुशल सेंस में होगा। सी जो लर्निड है कुशल सेंस में होता है। एडेप्ट मतलब कुशल सेंस में होता है। एक्सपर्ट, ठीक है, स्किल्ड हो जाएगा। इग्नोरेंट अनजान। मॉडर्न पब्लिक, अब ऑप्शन देखते हैं। मॉडर्न पब्लिक सेक्टर्स मैनेजर्स हैव बिकम क्वाइट ऑबवर्ट, ये बिल्कुल नहीं होगा। इन शिफ्टिंग देयर लॉयल्टीज़, एकदम कहने का मतलब ये है कि वो स्किल्ड हो गए हैं, तो इनेप्ट हो जाएगा, अस्किल्ड हो जाएगा, अनस्किल्ड हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। लर्निड किसी सेंस में नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि स्किल्ड की बात की गई, लर्न की नहीं की जा रही है। एडेप्ट का क्या मतलब होता है? स्किल्ड होता है। अगर इसको रखेंगे तो मॉडर्न पब्लिक सेक्टर्स मैनेजर्स हैव बिकम क्वाइट एडेप्ट, एकदम से ढल गए हैं, एडेप्ट हो गए हैं, स्किल्ड हो गए हैं, शिफ्टिंग देयर लॉयल्टीज़। तो ऑप्शन डी हमारा बेस्ट हो रहा है। और ई भी अगर जो आप रखेंगे तो उससे भी क्लियर नहीं होगा सेंस। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा आंसर इसका 35 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। क्वेश्चन नंबर हमारे 36 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 36 में दिया गया द कॉन्फ्रेंस वॉज सक्सेसफुल, योर स्टाइल ऑफ रिप्रेजेंटेशन वॉज डैश एवरीवन लाइक्ड इट। ठीक है, जो कॉन्फ्रेंस था बहुत ही सक्सेसफुल था और जो स्टाइल था प्रेजेंटेशन का सभी ने लाइक किया है। कैसा था जिसे सभी ने लाइक किया? पहला है वैल्यूबल था, इसलिए सभी ने लाइक किया है। डिफ़िकल्ट था बी, इसलिए सभी ने लाइक किया है। कंड्यूसिव था, इसलिए सभी ने लाइक किया है। वंडरफुल था, इसलिए सभी ने लाइक किया है। ट्रस्टवर्थी था, इसलिए सभी ने लाइक किया है। तो वैल्यूबल था, मूल्यवान नहीं होगा, अगर जो रखेंगे यहाँ पर बहुत मूल्यवान था इसलिए लाइक किया नहीं। डिफ़िकल्ट था इसलिए सभी ने, ये भी नहीं होगा, ठीक है। कंड्यूसिव का क्या मतलब होता है? हेल्पफुल होता है, एंसिलरी हो जाएगा, ऑक्सिलरी हो जाएगा, सहायक सेंस में हो जाएगा। प्रेजेंटेशन आपका बहुत ही कंड्यूसिव सहायक था, ये भी नहीं होगा अगर जो रखेंगे तो। वंडरफुल क्या होता है? बहुत ही अच्छा था। वंडरफुल मतलब गुड और मैग्निफिसेंट सेंस में होता है, तो यहाँ पर आप रखेंगे तो क्या हो जाएगा? द कॉन्फ्रेंस वॉज सक्सेसफुल, योर स्टाइल ऑफ प्रेजेंटेशन वॉज वंडरफुल, मे भी हो सकता है ये, ठीक है। एवरी वन लाइक्ड, अगर ट्रस्ट वर्थी रखेंगे तो यहाँ ट्रस्ट वर्थी की क्या ज़रूरत है यहाँ पर? द कॉन्फ्रेंस वॉज सक्सेसफुल, योर स्टाइल ऑफ रिप्रेजेंटेशन वॉज ट्रस्ट वर्थी किसी सेंस में नहीं होगा। मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, वंडरफुल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें तो क्वेश्चन नंबर 37 हो जाएगा हमारे पास। 37 में देखिए क्या दिया गया है। अ लार्ज क्राउड यूज टू डैश लिसन टू हिज स्पीच। लार्ज क्राउड यूज टू थी, आदत थी उसकी, आदत, ठीक है, क्या थी? टू लिसन हिज स्पीच के लिए। पहला ऑप्शन फॉलो करती थी, फॉलो टू लिसन। बी है गैदर है, सी है डिलीवर, और डी है कलेक्ट, और ई है अट्रैक्ट। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी ज़रूर है, ट्रिकी कह सकते हैं यहाँ पर। ये मेन पॉइंट इसमें क्या है, आपको एलिमिनेट करना है, ठीक है। इसका आंसर हम आपको बता देते हैं, बट आप इसका एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करिएगा। इसका एक्सप्लेनेशन में आप एक्सप्लेन करिएगा कि यहाँ पर ऑप्शन ये सी डी कौन, यहाँ पर ऑप्शन क्या है इसका? डी है। डी ऑप्शन इसका क्यों है, ठीक है, बी क्यों नहीं है, ये एक्सप्लेन करके कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। नेक्स्ट हमारे पास 38 क्वेश्चन नंबर दिया गया। द पीजेंट्स प्रोड्यूस वॉज डैश इन ल्यू ऑफ हिज प्रीवियस ईयर्स रेंट। जो पीजेंट्स का प्रोड्यूस था वो डैश कर दिया गया है, के बदले में प्रीवियस ईयर का रेंट नहीं दिया था। पहला है क्वेल्ड कर दिया गया, क्वेल्ड मतलब शांत करना होता है। मॉब्ड कर दिया गया, मॉब मतलब क्या होता है? लूटना सेंस में होता है, ठीक है। सॉरी, मॉब लूटना नहीं होगा, मॉब मतलब भीड़ जब इकट्ठा होगी तो वो सेंस हो जाएगा। वैंक्विश्ड मतलब गायब सेंस होता है। कैप्चर मतलब पकड़ लेना सेंस में होता है, ठीक है। कॉन्फिस्केट का क्या मतलब होता है? देखिए कॉन्फिस्केट और कैप्चर में थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि इसका सेंस भी क्या होता है? जब्त करना, इसका सेंस भी जब्त करना होता है, पकड़ लेना। बट कॉन्फिस्केट का क्या मतलब होता है? एज अ पेनाल्टी। अगर जो आप कोई चीज़ जब्त करते हैं एज अ पेनाल्टी तो वहाँ पर कॉन्फिस्केट हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? देखिए उसने पहला पिछले साल का रेंट नहीं दिया था, इसलिए उसका जितना भी प्रोडक्शन था वो सारा का सारा कॉन्फिस्केट कर दिया गया। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई, 38 का ऑप्शन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 39 दिया गया है। 39 में दिया गया मोस्ट ऑफ द इश्यूज़, यहाँ पर ऐसे इश्यूज़ डिस्कस्ड इन द मीटिंग वर ट्राइबल एंड ओनली अ फ्यू वर डैश। सारे के सारे जो है बहुत ही ट्राइबल जो है इश्यूज़ थे जो डिस्कस किए गए हैं, बहुत ही कम डैश थे। क्या थे? प्रैक्टिकल थे, ठीक है। इश्यूज़ की बात कर रहे हैं, प्रैक्टिकल थे, कॉम्प्लेक्स थे, इंटरेस्टिंग थे, इर्रेलेवेंट थे, सिग्निफिकेंट थे। देखिए प्रैक्टिकल में भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स बिल्कुल नहीं होगा, इंटरेस्टिंग भी नहीं होगा इश्यूज़, इर्रिलेवेंट बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। ठीक है, पहली बात तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इर्रिलेवेंट है ही है, ट्रैवल का मतलब ही होता है अनइम्पोर्टेंट सेंस में हो जाएगा।
और फिर तो थोड़े थे वो भी अनइम्पॉर्टेंट, ये तो नेगेटिव डबल डबल हो जाएगा, तो ये नहीं होगा। सिग्निफिकेंट का क्या मतलब होता है, इंपॉर्टेंट सेंस में होता है, तो जो इंपॉर्टेंट हो। अब देखिए मोस्ट ऑफ द इश्यूज, अगर जो आप ए रखेंगे ऑप्शन, ठीक है, मोस्ट ऑफ द इश्यूज डिस्कस्ड इन द मीटिंग वर ट्राइवल एंड अ फ्यू वर प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल इश्यूज नहीं होते हैं, ठीक है, प्रोजेक्ट वगैरह या फिर कोई सिस्टम कोई बिहेवियर करें या फिर कुछ और चीज़ करें, तो जो प्रैक्टिकल होगा उस सेंस में होगा, बट इश्यूज़ के सेंस में नहीं होगा। इश्यूज़ के सेंस में क्या हो जाएगा, ट्राइवल के सेंस में क्या हो जाएगा, सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट का क्या मतलब होता है, इंपॉर्टेंट होता है, और ट्राइवल मतलब जो तुच्छ टाइप का होगा, बहुत ही इनसिग्निफिकेंट सेंस में हो जाएगा, तो वो होगा। तो सिग्निफिकेंट इसका हमारा हो जाएगा 39 का ई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ मूव करते हैं। 40 में दिया गया है, मैनी टाइम्स न्यूज़ पेपर डैश द न्यूज़ टू मेक इट सेंसेशनल। बहुत समय क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा जो है न्यूज़पेपर करते हैं न्यूज़ को डैश सेंसेशनल बनाने के लिए क्या करते हैं, पहला डिस्टर्ब करते हैं द न्यूज़, ऑप्शन है डी वैल्यू करते हैं न्यूज़ को, डिस्टॉर्ट करते हैं न्यूज़ को, डाइवर्ज करते हैं न्यूज़ को, डिसफिगर करते हैं न्यूज़ को। देखिए डिस्टर्ब न्यूज़ को नहीं किया जाएगा, ये इनकरेक्ट हो जाएगा वर्ब। डी वैल्यू मतलब किसी चीज़ का वैल्यू गिरा देना, तो ये भी नहीं होगा। डिस्टॉर्ट मतलब किसी चीज़ में ऐंठना या मरोड़ना, ठीक, उसको गलत तरीके से पेश करना, तो ये हो जाएगा, ठीक है, ये हो सकता है। आगे देख लेते हैं, डाइवल्ज मतलब उगाड़ना या ओपन करना, ठीक है, क्लोज चीज़ को ओपन करना, तो ये भी नहीं होगा अगर वहाँ रखेंगे आप। डिसफिगर मतलब किसी चीज़ का फिगर बना देना, बिगाड़ देना, ठीक है, फिगर से डिसफिगर कर देना, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डिस्टॉर्ट हो जाएगा, किसी चीज़ को तोड़ना या मरोड़ना, और उसका सेंस जो एग्जैक्ट जो रियल सेंस था उसको बिगाड़ने के सेंस को हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या होगा, सी। 41 में दिया गया, देयर इज़ एन अर्जेंट नीड फॉर डैश एंड रिजुविनेशन। रिजुविनेशन मतलब क्या होता है, पुनरुत्थान ऑफ अवर वैल्यूज़, ठीक है, बहुत ही अर्जेंट डैश है, नीड है पुनरुद्धार की हमारे वैल्यूज़ को। पहला रिटेंशन, रिटेंशन मतलब क्या होता है, अवधारणा होती है। प्रोजेक्शन मतलब क्या होता है, आपको पता है, जब प्रोजेक्ट से बनेगा प्रोजेक्शन। रिलोकेट मतलब किसी स्थान पर दोबारा लोकेट करना। इस्टेब्लिशमेंट मतलब किसी चीज़ की स्थापना करना, तो यहाँ पर देखिए वैल्यूज़ की बात करें तो ये भी नहीं होगा, ठीक है, प्रोजेक्शन भी नहीं होगा, रिटेंशन भी नहीं होगा, रिलोकेट भी नहीं होगा, तो ऑप्शन क्या बचा, ई वाला। रीअफर्मेशन का क्या मतलब होता है, पुनः पुष्टि करना, ठीक है, उन्हें पुनः पुष्ट कर दिया जाए और उनको रिजुवनेशन कर दिया जाए हमारे ओल्ड वैल्यूज़ को। ऑप्शन नंबर 42 की तरफ मूव करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 42 में दिया गया है, राजीव इज़ टू डैश एज फार एज हिज फूड हैबिट्स आर कंसर्न। राजीव बहुत ज़्यादा है, इसलिए उसकी जो फूड हैबिट्स हैं वो बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, चिंता का विषय हैं। राजीव बहुत क्या इंजॉयबल है, इंजॉयबल में फूड हैबिट्स बहुत ही ज़्यादा जो है चिंता के विषय नहीं होंगी। फैस्टिडियस है, फैस्टिडियस का मतलब होता है अ पर्सन वन हु इज़ वेरी चूज़ी टाइप का हो। चूज़ी मतलब जो बहुत ही ज़्यादा जो है बहाने बनाए, ये नहीं चाहिए, वो चाहिए, खाने में ये नहीं वो, तो जो बहुत ज़्यादा चूज़ी रहे, तो उस सेंस में हो जाएगा फैस्टिडियस, जिसको हिंदी में नकचढ़ा कहते हैं। क्यूरियस सेंस होगा क्या, क्यूरियस भी नहीं होगा यहाँ पर। इन्वॉल्व्ड बिल्कुल नहीं हो रहा है। इंटरेस्टिंग है, राजीव इज़ टू इंटरेस्टिंग, ये भी नहीं होगा, ठीक है। क्यूरियस तो बिल्कुल नहीं होगा, कुछ रखेंगे आप रख के देख लीजिए यहाँ पर। राजीव इज़ टू क्यूरियस, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहता है एज़ फार एज हिज फूड, फूड को लेकर, ठीक है, इसलिए क्या है, उसकी फूड हैबिट्स आर कंसर्न, ये भी नहीं होगा यहाँ पर। तो ऑप्शन हो जाएगा बहुत ज़्यादा चूजी है, ऑप्शन बी। 42 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। 43 में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 में क्या दिया गया है। 43 में दिया गया है, इवन दो मनोज इज़ यूजुअली काम ही अपीयर्ड डैश एंड वॉज वॉकिंग अप एंड डाउन। देखो ज़्यादातर क्या होता है, मनोज जो होता है यूजुअली काम रहता है, शांत रहता है, बट ही अपीयर्ड डैश, बट वो अपीयर्ड हो रहा है कैसा, एंड वॉकिंग अप एंड डाउन, इधर उधर चल रहा है, कैसा अपीयर्ड हो रहा है, ऑप्शन बताना है आपको। ऑप्शन है यहाँ पर डिसएग्रीड है, वो किसी से असहमत है यहाँ पर, ठीक है। बी ऑप्शन है डिसप्लीज्ड है, ठीक है, डिसप्लीज्ड मतलब नाराज है किसी से, ठीक है। डिसग्रेज्ड है, डिसग्रेज्ड मतलब कलंकित सेंस में हो जाएगा, स्पॉटेड सेंस में हो जाएगा, स्टिग्मा है उस सेंस में हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा यहाँ पर। डिसकंटेंटेड है, असंतुष्ट है किसी चीज़ को लेकर, या फिर डिसकंसर्टेड है, डिसकंसर्टेड मतलब बेचैन है, ठीक है। कन्फ्यूज्ड है, व्याकुल सेंस हो जाएगा, ठीक है। परेशान सेंस हो जाएगा, तो यहाँ पर मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या हो जाएगा, परेशान सेंस हो जाएगा, क्योंकि एग्री की बात ही नहीं की गई है वहाँ पर, डिसएग्री किसी से। डिसप्लीज्ड है किसी बात को लेकर, वो बात भी नहीं की गई है, ठीक है। डिसग्रेस ये भी नहीं होगा, डिसकंटेंटेड भी नहीं होगा, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या हो जाएगा हमारे पास, डिसकंसर्टेड, ठीक है। डिसकंसर्टेड हो जाएगा कि वो डिसकंसर्टेड है, वो परेशान है, ठीक है, तो इसलिए वो इधर उधर चल रहा है। वैसे वो ज़्यादातर काम ही होता है, शांत ही रहता है, बट वो परेशान है या घबराया हुआ है, उस सेंस में हो जाएगा डिसकंसर्टेड। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर है 44। क्वेश्चन नंबर 44 में दिया गया है, आई एम डैश फॉरवर्ड टू आवर पिकनिक शेड्यूल्स इन द नेक्स्ट मॉर्निंग। मैं डैश हूँ अपने
जो है पिकनिक शेड्यूल को लेकर। पहला है सीइंग, आई एम सीइंग फॉरवर्ड टू। देखिए फॉरवर्ड टू के साथ आपने देखा होगा जो एक चीज़ चलती है वो क्या होती है, लुक फॉरवर्ड टू। तो यहाँ पर आप याद कर लीजिए लुक फॉरवर्ड टू, ठीक है, आशा करना है, उम्मीद करके बैठे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लुक फॉरवर्ड टू, सी ऑप्शन हो जाएगा 44 का। नेक्स्ट 44 के बाद 45 में आते हैं, तो 45 में दिया गया है दे डिसाइडेड टू they decided to dash down their original plans for the bigger house and make it smaller। ठीक है, उनका जो बड़े घर का प्लान था उन्होंने छोटे घर में तब्दील कर लिया है। ऑप्शन उसके लिए है रूल डाउन है, टर्न डाउन है, चेंज डाउन है, स्केल डाउन है, प्ले डाउन है। ये रूल डाउन भी नहीं होता है, चेंज डाउन भी नहीं होता, प्ले डाउन भी नहीं होता है, टर्न डाउन और स्केल डाउन होता है। बट टर्न डाउन का क्या मतलब होता है, किसी चीज़ को रिजेक्ट करना, अस्वीकार कर देना। स्केल डाउन का क्या मतलब होता है, चेंजेस लाने के लिए किसी चीज़ को कमी करना। तो ये स्केल डाउन हो जाएगा, यहाँ पर चेंजेस लाए गए उसमें रेशियोज़ में। तो क्या हो जाएगा 45 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास 46 दिया गया है 45 के बाद। 46 में दिया गया माई फादर कीप्स ऑल हिज डैश पेपर्स इन अ लॉक एंड की। कैसे पेपर रखते हैं, रिक्वायर्ड पेपर हैं, नेसेसरी पेपर्स हैं, इनक्लोज्ड पेपर हैं, यूजफुल पेपर्स हैं, कॉन्फिडेंशियल पेपर्स हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, कॉन्फिडेंशियल पेपर, गुप्त पेपर या बहुत ज़्यादा सीक्रेट जो होते हैं उनको रखा हुआ है लॉक और की में। ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट 47 की तरफ मूव करते हैं, तो 47 में देखते हैं क्या दिया गया है। 47 में दिया गया है एवरी वन नोज दैट ही इज़ नॉट डैश टू हार्ड वर्क। हर कोई जानता है कि वो हार्ड वर्क से डैश नहीं है। पहला ट्रेंड नहीं है, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। एकस्टम्ड नहीं है, एकस्टम्ड का क्या मतलब होता है, आदत, किसी चीज़ की आदत होना। विलिंग नहीं है, अनिच्छुक है या उसके अंदर इच्छा नहीं होती काम करने की। सुटेबल नहीं है, तो ये भी नहीं होगा, विलिंग भी नहीं होगा, एडिक्टेड भी नहीं होगा। एडिक्टेड मतलब किसी चीज़ का आदी होना, बट नेगेटिव सेंस में होगा। तो क्या हो जाएगा, एकस्टम्ड हो जाएगा। ठीक है, वो आदत नहीं है उसके अंदर काम करने की, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, एकस्टम्ड। नेक्स्ट 48 की तरफ मूव करते हैं। द सुप्रीम कोर्ट हैड रिसेंटली डैश द गवर्नमेंट फ्रॉम इम्प्लीमेंटिंग द फिनांस कमीशन रिपोर्ट इन व्यू ऑफ एडवर्स इकोनॉमिक सिचुएशंस इन द कंट्री। ठीक है,